कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। कहते हैं तो ऐसा जीवन जी रहा है जैसे यहाँ पुण्य पाप किए, उन पुण्य पापों का संग्रह तेरे साथ हो गया। पुण्य बने, दूसरी बात है ना बने तो पापों का ढेर हो गया। तो ऊपर जाकर जब आप जाओगे धर्मराय के दरबार में, यहाँ का जो न्यायाधीश है, वहां आपके दोनों अकाउंटों का, दोनों ही जो आपके पुण्य और पाप के अकाउंट होंगे, पुण्यों के आधार से स्वर्ग जाएगा, पाप के आधार से नरक जाएगा, फिर वापस यहीं आएगा। यहां से लद के गया, भर के गया, जैसे कुएं से बाल्टी पानी की निकालते हैं, ऊपर डाल दी फिर खाली गई, फिर भर लाई फिर खाली गई। ऐसे एक हर हट होता था रहट, कुएं के अंदर एक बाल्टी डाली जाती थी 50-60, एक चैन के ऊपर लपेट कर उनको बैलों से चला जाता, उसको अरहट बोलते हैं। वो नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली होकर फिर खाली जाती थी, फिर भराती थी, फिर खाली जाती थी, यानी वो ऐसे चलते चलते उसी में गैस का टूट जाती थी। तो इसी प्रकार परमात्मा बता रहे हैं कि हर हट माल और पनघट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। पुन पाप ऊपर खत्म किए, फिर आ गया गधे कुत्ता बन के, फिर मर गया, फिर चला गया, कि ये तुम्हारी व्यवस्था है। फिर कहते हैं हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, अब करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा फिर बताते हैं 1,84,00,000 की तू सह तरासा, इतना दुख उठा रहा है, 84 लाख जीवनों में, योनियों में, प्राणियों में दुख उठा रहा है। अपने आत्माओं हम मनुष्य बन गए, और मनुष्य बने हैं तो हमारा संस्कार भी ऐसा है कि मनुष्य वाला सब आहार मिलेगा, सब सुविधाएं भगवान देगा, इतनी अकल भी देता है। अब हम ये मान बैठे हैं ये कुत्ते तक कुत्ते बनेंगे और गधे गधे ही बनते होंगे, हम तो चले बाबूजी बन के, हमने कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आपको ये ज्ञान होगा, भगवान की आंखें खुलेंगी, जो आपकी ज्ञान वाली बंद थी, आपको न्यारे दिखाई देंगे। परमात्मा क्या कहते हैं, अब तो किसी साहब बहादुर को आप कहोगे जी भक्ति करनी चाहिए, राम नाम लेना चाहिए, अरे छोड़ भाई फिर बात, अभी तो हमें टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। फिर कब देखेंगे, जब गधा बन जाएंगे, जब देखेंगे। फिर तो कुमार देखेगा, हम क्या देखेंगे। तो परमात्मा क्या कहते हैं, राम नाम से खज मरे और कुष्टी हो गल जावे, सूअर हो के जन्म लेवे, फिर नाक डूबता खावे। ओए होए, कलेजा फट जामा इंसान दे थोड़ा सा भी ध्यान दे। और ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज आपके हित में बताया है, खुद मालिक का कहा हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है कि आपके साथ आगे क्या बनेगी यदि भक्ति नहीं की। कहते राम नाम ते खजमरे और फिर कोडी हो गल जा, और शुक्र होकर अवतरे, सूअर बनकर जन्म लेगा, फिर नाक डूबता खा। जब थोड़ी सी भी हृदय में यह बात समागी भगवान की, आपने फिर वो सूर ना दिखाई दे, वो अपना जीवन दिखाई देगा कि हमने भी ये कर्म कई बार करे होंगे, असंख्यों बार सूअर गधे कुत्ते बन चुके हम। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो,
तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। ओए, हमारे अंदर इतना ज्ञान का जामा बैठ गया, इतने हम कति कट्टर हो गए, परमात्मा ने ऐसी चोट मार रखी शब्द की, ये मुश्किल से फूटता हमारे अंदर जो बकवाद भरी हुई है, मुश्किल से सेट होती है ये हमारा मन पापी के सचमुच ये तो जुल्म होएगा जब भक्ति नहीं करी। और भक्ति फिर करने की चाहता है तो नरे ठग बैठा रखे, कदम कदम पर नरे नकली संत, वहां खाओ धक्के, अपना जीवन नाश करो और मर जाओ। काल यही चाहता है। और दयालु ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे पहचान ले, एक बार मुझे पहचान ले, फिर मेरे से जुड़ जाए, फिर मैं इन्हें पार कर दूं और मैं ऐसा सुख दूंगा जो परमात्मा ने वर्णित कर ही रखा है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतलोक सुख का सागर, समुद्र के अंदर जब जहाज में बैठ के 200 किलोमीटर चले जाते हैं तो सागर समुद्र के अतिरिक्त कोई वस्तु दूसरी नजर नहीं आती, सागर ही समुद्र, जल ही जल, जल ही जल। तो वो स्थान सुख का सागर है, सतलोक, जहां पर सुख के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। या तो किसी ने देख ले, कोई टेंशन फ्री नहीं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, पूरी पृथ्वी का हो, एक पल चैन नहीं उसको, सामने से वो किसना अफलातून पा क्या दिखता हो, एक पल की चैन नहीं, टेंशन ग्रस्त इंसान है। और ये बिजली अभी 50 साल से इधर उधर गिरी हमारे ऊपर। पहले से कितना ही दुखी था इंसान, टेंशन नहीं लेता था, भगवान पर विश्वास करता था और शांत स्वभाव के लोग हुआ करते थे, मीत व्ययी थे, वो बहुत कम खर्च करते थे। तो ये बकवाद हमें दुखी कर रही है, कोठी बना लूं, कर्जा हो गया, कर्जे वाले पीछे पीछे आप आगे आगे, सारी रात टेंशन। छोटा मकान बना ले, को थोड़ा ना बनता है तो अपनी कोई झोपड़ी डाल ले के बिजली गिर गई, हमें टाइम पास कर करो भक्ति, फिर कुछ दिनों में देखना भगवान कैसे रंग लाएगा। समय अनुसार जो आपको आवश्यकता होगी सारी पूरी कर देगा आपकी। समय दो उसको, मालिक को टाइम दो, उसके ऊपर विश्वास करो, दृढ़ हो थोड़े दिन। अभी तो हम डगमग से हैं, ठीक होगा, ठीक है ना, फिर और देखेंगे कहीं। तो ऐसे मन में रखोगे, भगवान नहीं सुनेगा जल्दी से आपकी। ठीक है, जो भक्ति कर रहे हैं उसका लाभ आपको अवश्य मिलता रहेगा, लेकिन परमात्मा का विशेष राहत लेनी है तो इस पर अटल विश्वास करना आपने पड़ेगा। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरव, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़े। और सुखदेव जैसे ऋषि अपनी आत्म कथा बताते हैं कि एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और पजावे के ऊपर पहले ऊंचे ऊंचे पजावे हो जाते थे, अब तो बहुत कम है ऐसी व्यवस्था। क्या करते थे कुम्हार लोग, ईंटें बनाते थे पक्की, छोटी छोटी होती थी माचिस जितनी, ये छोटी छोटी ईंटें पकाते थे और ईंधन जो प्रयोग करते थे वो जल जाता, राख बन जाती थी, उसको वही रख लेते थे, बाहर डालने का स्थान नहीं होता था उनके पास। फिर उसके नेक्स्ट किलन उसके ऊपर ही लगाते थे भट्ठा, ऐसे वो बढ़ता बढ़ता 20-20, 30-30, 50 फुट ऊंचा हो जाता था वो रेत राख, और उसके ऊपर फिर आगे दूसरा भट्ठा लगाते थे, उसके ऊपर गोद से लकड़ी लगा कर। तो वहां उससे उस पजावे पर चढ़ने के लिए गधे प्रयोग किए जाते थे, कच्ची ईंटें नीचे से ले जाते भरकर, ऊपर से पकने के बाद उन्हीं पर लाद देते, वापस आते, जाते भरे रहते, उतरते समय भरे आते, लद्दे आते हो। तो कहते हैं ऐसा जीवन भी मैंने जिया, अंधा हो गया और अंधा होके गिर गया एक नाले में, आगे गर्दन लगी, पीछे से बैक लगी, इतना सा नाला था दिखा नहीं मुझे, उसमें फिट हो गया, ना नाले के अंदर पड़ा ना बाहर रहा, पैर लटक रहे हैं, आगे पीछे लट गया। अब आने जाने वाले उस रास्ते पर इक्का दुक्का व्यक्ति आता था, वो मेरी पुली बनाकर पार हो जाता, किसी ने मुझे निकाला नहीं और हफ्ता 10 दिन भुगत कर प्यासा भूखा मर गया। अब सुखदेव जी बता रहे हैं कि वो घटना मुझे याद आती है, मैं ज्यादा भगवान पर बचता हूं
तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप अपने आप को क्या समझ बैठे, मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसे ऐसे ऋषियों की ये दुर्गति हुई, और वो भक्ति भी करते थे, लेकिन भक्ति वो गलत कर रहे थे, वो मोक्ष मार्ग यथार्थ भक्ति उनको मिली नहीं। सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए, इसको 84 लाख 84 कहते हैं सिंपल कोड वर्ड में। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, खर माने गधा, पजावा माने पजावे के ऊपर ऐसे चढ़ा करता ऊंचे पे, फिर उतर के आता था। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। के बोले प्राणी, तेरी क्या बुनियाद है, तेरी क्या औकात है, तू भक्ति ना करे, और भक्ति करता तो वो करेगा जो सुखदेव ऋषि ने करी, तो भी वो नो की नो दुख रहेगा। तू पेंडा पथ पकड़े, वो कौन सा पंथ, कौन सी भक्ति विधि जो हम बता रहे, जो सतगुरु बताते हैं, उस भक्ति के उस मार्ग को ग्रहण कर, जब तेरा कल्याण होगा। हरट मालपन घट जो बरीता, आवत जात बरे और रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह त्रासा, 83 लाख योनियों में भटक रहा है, दुख उठा रहा है, और ऊंच नीच घर लेता बसा। कभी ब्राह्मण बन गया, बड़ी इज्जत होया करती, पंडित जी भाई जगत गुरु हो गया, और फिर किसी वाल्मीकि के घर जन्म ले लिया, वहां वाल्मीकि कहलाया। फिर कहीं जुलाहे के घर जन्म हुआ, वहां फिर शूद्र कहलाया। तो परमात्मा कहते ये भूल आपके लगी हुई है, ये जीव किसी भी जाति में जन्म ले सकता है, किसी भी जीव के शरीर में भी वो जन्म ले सकता है, और ये किसी भी देश स्थान पर इसका जन्म हो सकता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर इसके संस्कार है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहां लगभग 200 वर्ष तक इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति यहां राज्य कर गए 200 वर्ष, और वो महामूर्ख यहां से धन उठा उठा कर, सोना चांदी लाल हीरे जो भी मिला सारा ले जाकर वहां धर दिया इंग्लैंड में, और वो उसका सारा जीवन बीतता है इंडिया में। यहाँ संस्कार बन गए उसके, मृत्यु के बाद वो आ गया भारत में, जन्म ले लिया, गधा बन गया या इंडिया का कुमार तो उसके बकलता रहा, और धन रहा तो इंग्लैंड में, तो क्या काम है उस मूर्ख के। तो ये बुद्धि जब हमारी इस ज्ञान से सेट होएगी, तब पूरी पृथ्वी आपको अपनी नजर आएगी, और उसके बाद ये अपनी है ही नहीं, क्योंकि ये लोक हमारा है नहीं। इस ज्ञान से फिर आपकी ये दृष्टि होगी, तो इससे ये हमारा जो व्यर्थ की जो झगड़े हो रहे हैं, सीमाएं बनाकर बैठ गए, कोई बकवास कर रहा है, कोई देश किसी के साथ गरीब को सता रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, जब ये ज्ञान होगा जो पता चलेगा। आज हम कहीं जन्मे हैं, दूसरे जन्म में हम उसी सेना में होंगे। आज हम मान ले भारत की सेना में हैं, और दूसरे को, सामने वाले को मार रहे हैं, और कल जन्म हो गया हमारा दूसरे देश में, और फिर हम वो हमारा देश हिंदुस्तान दुश्मन। तो ये इस तरह के जो ओछे विचार हैं, ये पूरे विश्व के खत्म होंगे, तभी ये राहड़ मिटेगी, और ये होंगे इस ज्ञान से, क्योंकि ये लोक अपना नहीं है, और यहाँ अस्थायी हमारा ठिकाना है। इस मनुष्य जीवन का केवल एक ही लाभ है, इसको पूरा कर लो, और फिर वहां चलेंगे जो किस चीज का भाव नहीं, कोई सीमा नहीं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा खाना, वहां कोई राग द्वेष नहीं, वहां मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं। सबसे बड़ा दुख है इस जीवन का वृद्धावस्था, और यो किसको दुखी करेगा? जो भक्ति नहीं करते। भक्ति करेंगे उनको यहाँ भी परमात्मा वृद्धावस्था में भी घना सहारा देगा। दुख तो वो पाते हैं जो भक्ति नहीं करते। तो जब तक हम युवा हैं,
तो तब तक हम यही सोचते हैं कि हम बस ऐसे ही चला करेंगे चटक मटक करके सदा ही, और हमें कोई आपत्ति आनी नहीं। और हम क्या देखते हैं कि हमारे साथ से जैसे कोई वृद्ध धीरे धीरे लाठी टेक कर धीरे धीरे चल रहा है, हम हटते ही जाते हैं उसके पास से निकल कर। हम सोचते भी नहीं कभी हम भी ऐसा होंगे। होना तो है, डेफिनेट है, लेकिन जब हम हो लेते हैं, जब मानते हैं हाँ या तो बिजली गिर गई। और बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं जो बिजली गिरने से पहले समाधान कर ले। देखो वृद्ध अवस्था तो सब में आवेगी, लेकिन जो भक्ति करते हैं, परमात्मा से डर के रहते हैं, क्योंकि कर्माधार से दुख है, चाहे जवानी में हो जा चाहे बुढ़ापे में हो जा, वो तो होगा। और यदि हम पहले से ही डर कर रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो वृद्ध अवस्था हमारी बहुत अच्छी निम जाएगी। क्योंकि परमात्मा की बनाई हाड है, परमात्मा की बनाई नस नाड़ियां हैं, उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वृद्ध अवस्था भी आपकी बहुत अच्छी तरह निभाएगी। और भगवान की भक्ति करते रहोगे तो जो संस्कारवश बुढ़ापे का जो कहर होना था वो नहीं होगा। बुढ़ापा तो आएगा लेकिन वो दुख नहीं होगा। एक वृद्ध जा रहा था और युवा व्यक्ति जल्दी में था, उसने कोई ध्यान कहीं और होता, स्पीड में जाता है तो वृद्ध से टकरा गया। तो वृद्ध गिरता गिरता बचा। फिर उसने देखा ऐसे, कहते हैं धक्का लगा एक वृद्ध को, उसके ये बयान थे, ये चलने वाले चल संभल कर हम भी कभी जवान थे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। यानी भक्ति नहीं करते उनके विषय बता रहे। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया नौजवानी भी जाएगी, फिर घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया जवानी भी जाएगी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था तेरी गर्दन हाले, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी ओए दुर्गति, पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन। भाई आंखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। नौकरी अगर बुढ़ा जो करड़ी आंख लागे है, अगर दोस्ता जो ना दिखे आंखों में नो करना पड़ता है। भाई आंखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। आंखों आगे जाला फिर जा, तो हाथों नजर बनावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाई, तू चौकस ध्यान लगावेगा। जैसे कोई कम सुनता हो किसी को और दूर से कोई बोल रहा हो तो ये वो नो करता, एक का बोलिए कान का हाथ लगा गिर, जैसे लाउड स्पीकर लग गया तो उसको शंका है कुछ क्यों करे, सुन जा किसी तरह। भाई कानों ते तन देव न सुनाई, तू चौकस ध्यान लगावेगा।
कान आँख ते काम न चले, फिर मुंह भी गेल्या बावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। वृद्धावस्था जब आ जाती है, बुढ़ा कोई बातें करता है तो कान तक और मुंह मुंह अपने आप खुल जाता है, उसका उसका बस की बात नहीं होती। कहीं ना कहीं से सुन जा मुझे किसी तरह यो क्या कह रहा है, इतना कंडम इंद्रियां हो जाती हैं। और बिना दांता के मुंह आया करते पहले बुढ़े के, वो आड़ी सी वो भी गणा बुढ़ा दिखा रहा खुले पाछे। तो कहने का भाव ये है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिन्होंने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परमात्मा की खोज करो और उस परमेश्वर की शरण में जाओ, जिसके 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया, वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। जरा मीन वृद्धावस्था के कहर से बचने के लिए, और मरण माने मृत्यु, ये दोनों भयंकर दुख हमारे ऊपर, और ये दोनों कंपलसरी। यहां पर सबसे बड़ा दुख वृद्धावस्था, और उसके बाद मृत्यु। सारी उम्र कोठी बनाई, मकान बनाए, बच्चे पैदा हुए, इनमें प्यार मोह होया, अरे कल टिकट कटगी, बता खाक जीवन है ये। तो क्या हुआ, ये सबसे बड़ा कहर मृत्यु का। और उससे बाहरी वृद्धावस्था, जब आदमी वृद्ध हो जाता है, चारों तरफ से उसको रोग घेर लेता है, तो आप पे हाथ जोड़े है भगवान, ठाले है भगवान मेरी मृत्यु हो जा। तो हम मृत्यु चाहते नहीं, और बुढ़ापा ऐसा बुरा कि मृत्यु भी चुआ दे, हमारे याद करवा दे, खाया हो जा। तो सबसे बड़ा कहर वो वृद्धावस्था बताया है, वो होगा कर्मानुसार। वृद्ध तो सब होंगे, भगवान भी हुए थे वृद्ध, 120 वर्ष के लीला की उन्होंने। 120 वर्ष की उम्र में सशरीर गए थे सतलोक, और काशी नगर से और मगर तक लगभग 125-150 किलोमीटर पड़ता है, वहां से पैदल गए थे 120 वर्ष की उम्र में। वो दिखा रहे थे कि मैं भक्ति करता हूं। अब लीला थी, लाल मालिक कहते के जवान और के बुढ़ा, वो तो एक लीला कर रहे थे। तो उन्होंने ये दिखाया कि भक्ति करने वाला वृद्ध, और देखो 120 किलोमीटर पैदल गया, 3 दिन में सफर कर दिया। और तुम खाट पर पड़े पड़े रो रहे हो, बच्चे उठा कर टट्टी करा रहे हैं, तुम भक्ति करते हो, तुम क्या क्या कर रहे हो, भक्ति बिना तुम्हारी ये दुर्गति होती। तो क्या बताते परमात्मा, भाई कानों ते तो ये देवे ना सुनाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। आंख कान ते काम न चले, फिर मुंह भी गेला बावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। गले फेफड़े खांसी हो जा, पड़ोसिया ने सुते ठावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, और नहीं तो तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। यानी कति एंड हो रहा हो वृद्ध अवस्था में, कहते हैं कम से कम नाम ले, मोक्ष इस जन्म में ना होगा तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा। इस भक्ति में इतनी गजब का मंत्र है यो, जल्दी ले ले नाम गुरु से, तो ये मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दरडावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा।
तो पुण्यात्मा, ये सब प्रकार के जो संकट याद दिलाए जाते हैं, ये डेफिनेट है आपके ऊपर। ये तो सबको मालूम है, व्रत हो गए, इसने तो को ना करे नहीं सकता। ठीक है, बीच में मर जाए वो दूसरी बात है। मरने के बाद कौन सा किला टूट गया, जब भक्ति ना करिया अगले जन्म में गधा बन के टांग टूट के पड़ गया, पड़ा पड़ा पिस्ता होगा। तो ये सभी आने वाली जो आपदाएं हैं भविष्य में, नेक्स्ट जीवन की, ये सारी सच्ची हैं। हम अज्ञान से घणे परिपूर्ण हो गए, इसलिए हमें ये ना यकीन हो तो कोई बात नहीं, ना हो, लेकिन ये सच्ची बातें हैं। और ज्ञान से और प्रमाणों से फिर एक दिन विश्वास भी होगा। इसके लिए ये बताया जाता है कि आने वाले दुखों को याद हम रखेंगे, पापों से बचेंगे, और उससे फिर हमारा बुराइयों से मन हटेगा, भक्ति में दृढ़ रहेंगे, सबके प्रति हमारा एक विनम्र भाव रहेगा। तो फिर हम भी वृद्ध होंगे, लेकिन कष्ट नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति करेंगे, हमें ज्ञान भी होगा। देखो, अभी तो कोई 2 वर्ष से दाम ले रहा है, किसी ने आज लिया है, कोई कल लिया होगा, कोई परसों लिया होगा, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने से लगा, कोई 2 वर्ष से है। अब शुरुआत होगी है, जैसे पौधा बीजा है तो पेड़ भी बनेगा। यदि उसकी सच्चाई प्रॉपर करते रहे, ठीक ढंग से उसकी देखभाल करके उसको पाल पोस लिया, तो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और आम का वृक्ष बनेगा तो फल भी देगा, और इतने देगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। तो इसी प्रकार ये शुभ संस्कार अब प्रारंभ हुए हैं। धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल हो। तो ये परमात्मा बता रहे हैं कि आपने भक्ति रूपी पौधा अब बोया है, इसको सिमरण भक्ति दान धर्म करके मर्यादा में रह के इसकी बाढ़ रक्षा करके इसको पूरा करो, और एक बार होने दो इसको, बड़ा थोड़ा समय दो भगवान को। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। सैकड़ों घड़े पानी के डालता रहता है माली, यानी जानकार व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है। तो वो ये नहीं देखता रोजाना कि आज फल लगे कि नहीं, एक लोटा पानी डाल दिया, अगले दिन देखता फल लगे कि नहीं। नहीं, उसको पता है कि ये फल लगेंगे पर समय आने पर। इसी प्रकार आप जी को ये ज्ञान दे करके ये परिचित कराया जाता है कि जो साधना आपने शुरू कर दी, आज ही नाम लिया है, जो सोचो कल ही बहुत गणा लाभ और घनी बड्डी कोठी बन जावे, ये आपकी भूल है। लाभ तो मालिक अवश्य देगा आपको, पहले अपने कोटे से देगा, और उसके बाद फिर आप सिंचाई करिए। जैसे किसी ने नर्सरी लगा रखी है, नर्सरी में उसने अपनी तरफ से पौधा बना दिया बीज बो के, आगे ले जाओगे तो उसको तो आपने फिर सिंचाई करके पेड़ आपने बनाना पड़ेगा। तो इतना लाभ परमात्मा आपको यहाँ देंगे, जो आपके विशेष दुखदायी कर्म है उनको तुरंत खत्म करेंगे अपने आशीर्वाद से। उसके बाद फिर आपको ज्ञान से दृढ़ किया जाएगा कि भक्ति करें, बात पड़ेगी, केवल बार बार इस आशीर्वाद से ही पर आश्रित नहीं रहना होगा। आशीर्वाद अपना साथ काम करता रहेगा, ये भी आपके साथ विशेष सहयोग देगा, लेकिन भक्ति आपने करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण लाभ इस मनुष्य जीवन का प्राप्त होगा। इस सारे ज्ञान की इतनी सी बात है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब कोई ये वृद्ध अवस्था में आते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुना था आज तक हमने, और कोई प्रेरित हुए हैं तो गलत नकली गुरुओं के पास जाकर अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। कुछ एक ऐसे भी हैं, जैसे गांव में दास ने खूब देखा है, गांव में 99% व्यक्ति ऐसे हैं जो कति भगवान को नहीं चाहते, क्योंकि ज्ञान से किसी वस्तु की चाह होती है। जैसे गांव में पहले भी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, कोई शिक्षा नहीं चाहता था, हमने वो भी टाइम देखा है। हमारे जो बूढ़े दादे होते थे वो कहते थे, इसलिए तो पाली भेज दे, पशुओं का रुखाला भेज, क्या होगा पढ़ाई की, क्या लेगा पढ़ाई करके। किसी को कहते थे इसको ऐसे कर दो, क्या लेगा पढ़ाई करके, तो उनको ज्ञान ही नहीं था। अब हमने इस शिक्षा का ज्ञान हुआ, तब देख लो सब ने बच्चों को कति स्पेशल डाइवर्ट कर दिया उनका दिमाग, ना बच्चे पढ़ाओ, बेटा हो चाहे बेटी।
अब उसका ज्ञान हुआ कि इससे क्या लाभ होता है, तो हमने कति समर्पित हो गए, पूरा तन मन धन से बच्चों को पढ़ा रहे। इसी प्रकार जो अब तक ये धारणा बनी हुई थी कि क्या रखा भक्ति में, अपना करो और खाओ, धंधा करो, धंधा करो खाओ, ये तो जरूरी है, मजबूरी है, ये तो आपकी एक जरूरी काम है, ये भी करना पड़ेगा। जब इसका ज्ञान होगा कि इससे क्या लाभ होते, तो हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम बगैर ज्ञान के पीछे रह गए, जिसका प्रतिफल आज भोग रहे हैं। घर घर में कैर हो रहा है, घर घर में दुख हो रहे, खेचा तानी लड़ाई, काल तो यही चाहता है, घर घर में दूत भेज रखे, भूत भेज रखे, ये सब की ऐसे चक्कर बांध रखा है। और जहां परमात्मा की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, ये भाग जाते हैं, वहां से बहुत दूर भाग जाते हैं। हम अपनी गलती से इनको बुला लेते हैं, अपना नियम तोड़कर, नहीं तो ये वहां रह नहीं सकते जहां भगवान की भक्ति शुरू होगी। बहुत से ऐसे शिकायत करते हैं, कोई भगत करता है, कोई बहन करती है कि हमने दीक्षा ली है और हमारे जो दूसरे चाचे ताऊओं के परिवार हैं वो कहीं किसी जंतर मंतर वाले के पास जाते हैं। अब उन्होंने देखा कि इनको तो कोई आपत्ति हो नहीं रही, जब तो साज ली आपत्ति थी, उनके भूत कूदे थे, उनके भी कूदे थे, हमारे भक्तों के वो भूत भाग गए, वो फिर सारे एक जगह इकट्ठे हो गए उन्हीं के। तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा कोई व्यक्ति लेकर आया है नाम वहां से सतलोक आश्रम से, उस कारण से भूत तुम्हारे घर आ गए, उसने तुम्हारे घर भेज दिए। उसने नहीं भेजे, उसने तो ऑल आउट लगा दी। या सच्चे भक्ति की ऑल आउट लगा दी जाती है तो मच्छर उस स्थान को छोड़कर दूसरे घर जाएंगे जहां ऑल आउट नहीं होगी। जिसने मच्छरदानी लगा ली, मच्छर उसको नहीं काटेंगे, उसको काटेंगे जो बगैर मच्छरदानी का होगा। तो यह सत्य भक्ति जो दास आपको बता रहे भगवान की बताई हुई है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे है, चित्रगुप्त के कागज पढ़े है। ऐसे समस्त की शरण आपको मिल रही है कि ऊत भूत किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई पितर, कोई किसी प्रकार का कोई भैरव भूत बेताल क्यों ना हो, इस मालिक की शरण में आने के बाद भक्ति करने से वो निकट नहीं रहेगा, उसके बस की बात नहीं। जैसे मच्छर आ नहीं सकते उस औषधि के आसपास जो घर में ऑल आउट लगा दी जाती है, तो सभी बार भाग गए। तो इस प्रकार वो दूसरे फिर दुखी रहेंगे। तो सभी ने जब ऑल आउट लगा ली तो इन भूत प्रेत पितरों का भी उद्धार होगा, क्योंकि ये भी भगवान की आत्माएं हैं, ये कोई अलग थोड़े, ये पहले मनुष्य थे। इनका दुर्भाग्य, इन भक्ति मिली नहीं, भूत प्रेत बनकर धक्के खा रहे, पितर बनकर बैठे और डिमांड करते अपने बच्चों से कि हमारे श्राद्ध निकालो, श्राद्ध खाओगा पंडित जी, पेट भरेगा तेरा वहां। ये वही धारणा इनकी पहले वाली बनी हुई है प्रेत योनि में। वो यही सोचते हैं कि हमें शायद में कुछ राहत मिल जाए। तो अब जो भक्ति दास ने आपको दी है, इस मालिक की भक्ति करने से जो भी जितने आपके पूर्व के भूत पितर बनकर दुख पा रहे हैं, उन सबका कल्याण हो जाएगा। आप भक्ति करते रहो, अपने ऑटोमेटिकली परमात्मा की एक व्यवस्था है, वो अगर दास आपको समझाओगा तो आपके समझ में वो आ नहीं सकती, ऐसी है, आप विचलित हो जाओगे। तो अपने आप इनकी छुट्टी होती चली जाएगी, क्योंकि आपको ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म कर्म दिखा दिया। और आने वाले 101 पीढ़ी आपकी वो भी पार होगी। और भी ज्यादा होंगी, मतलब ये तो कम से कम एक कहने की बात है। तो आने वाले कम से कम 4-5 हजार वर्ष तो ये भक्ति बहुत अच्छी चलेगी। और इस दौरान वो पुण्यात्मा जन्म लेंगे आपके घरों में, जो पहले किसी कलयुग में, जो इस समय में वो पार नहीं हो पाए, और वो चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। तो वहां उन्होंने अर्ज की कि हमसे गलती होगी दाता, और उनको सार नाम भी प्राप्त था। देखो, सार नाम लेने मात्र से पार नहीं होगा, पार होगा मर्यादा से। अब सारा कुछ धन ले लिया, बैग में डाल लिया, और गाड़ी में तो उतर गया, कार से नीचे उतर गया, तो पार कैसे होगा? पार तो उस गाड़ी से होना था, वह छोड़ दिया आपने। तो कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे,
सो काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब जैसे सारनाम प्राप्त हो गया, सुख तो आपको होगा ही होगा। अगर आप सत्संग नहीं सुनोगे, ज्ञान नहीं सुनते रहोगे, तो या फिर से आपके ऊपर अज्ञान की परत चढ़ जाएगी, सुख गणे देगा यू भगवान। इन मंत्रों से ऑटोमेटिक सुख होते, और फिर आप भूल जाओगे सब कुछ सुख है, सुख है, सुख है, बस सुख है तो सुख है, और फिर भगवान से दूर हो जाओगे। दूर होगे तो रहेगी यहीं पर। फिर मृत्यु के उपरांत आप कहाँ जाओगे? आपको देवता बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी देवों के मंत्र दिए जाते हैं, इनकी कमाई बनती है। और ब्रह्मा जी की जो मंत्र आपको दिया गया, ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, पार नहीं हुए तो वो भक्ति की गजब की कमाई आपकी बनी है, जो विधि बता रखी है, तो वो आपके पास है। तो ब्रह्मा जी ने होटल खोल रखा है, एक रेस्टोरेंट। ऐसे विष्णु जी ने विष्णु के लोक में एक स्वर्ग रूपी होटल बना रखे, ऐसे शिव जी ने, ऐसे फिर ब्रह्म लोक के अंदर बना रखे। जो सतनाम आप अंदर 2 मंत्र जाप करते हो, ओम नाम ब्रह्म का है, इसकी भक्ति से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। वहां बड़ा होटल है, वहां ज्यादा खर्चे और ज्यादा डांस बकवादे सबसे ज्यादा वहां पर है। होटल में आपको पता है क्या होती है, इतनी सी बात समझ लेना। तो ये ऐसे ये स्वर्ग थे। तो ये जाएगी जब आत्मा वहां जाएगी, फिर इसको कुछ वो ज्ञान अंगड़ाई लेगा, याद आएगी, अरे हमने तो सतलोक जाना था, यहाँ तो गुरुजी बताते थे कि ये तो हमारा पूंजी नष्ट होगी, यहाँ पर तो ये तो हमारा धन है वो समाप्त होगा, यहाँ कितने दिन की ठाठ है, मृत्यु के बाद यहाँ भी मृत्यु होगी। तो कहते वहां जाकर जब, हे भोली आत्मा मूर्ख, तुझे वहां भी तूने मुझे पुकार लिया, और मेरे इन गुणों को तू याद रखेगा कि ये तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, हृदय से रोएगा, तो वहां से भी तुझे छुटा लाऊंगा। अब जैसे तीनों मंत्र प्राप्त हो गए। अब ऐसा है कि मान ले कोई गलती से रह गया तो मनुष्य जीवन होगा उसका, और फिर भक्ति तैयार मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत तो है ही, मनवाने नाइजीरिया में पैदा हो गया जाकर, फिर वहां संस्कार है, कोई इंग्लैंड में हो गया, फिर वहां कैसे समझावांगे, ना भाषा जानते, ना वो इस ज्ञान से परिचित, ना भगवान से परिचित। तो ये समस्या अपनी बढ़ाने से आपको हानि होगी। इस ज्ञान से आपको सतर्क किया जाता है, इन फाउल पॉइंट से बचना, इन गलतियों से सतर्क होना। तो जैसे ये कलयुग तो चलेगा, ये भक्ति चलेगी 4-5 हजार वर्ष तक, और फिर पूरे विश्व में शांति होगी, वातावरण बड़ा शुद्ध होगा, ये सब हाहाकार मिट जाएगी, और प्यार से रहा करेंगे, भक्ति, और घर घर हवन हुआ करेंगे, इससे प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा पृथ्वी का, वायुमंडल का। तो फिर से बाहर से आएगी। दास ने सीडी वगैरह बना रखी है, जब तक ये विज्ञान चलेगी तब तक ये भक्ति मार्ग चलती रहेगी, इससे दीक्षा होती रहेगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि लास्ट में ये रह जाते हैं, गफलत कर जाते हैं, सुख गणा हो जाता है, तो उनको फिर भक्ति युक्त रहा नहीं। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी जय विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो फिर वो आत्माएं, क्योंकि आगे चल के तो अरबों की संख्या में भक्त होंगे लास्ट में, और भक्ति युग समाप्त हो जाएगा, और उनमें गलती छावेगी, वो रह जाएंगे। तो वहां जाके भी याद कर लिया मालिक को, तो वहां से भी छुड़वा लाएगा भगवान, जाकर के छोड़ो ये हमारा भक्त है, गलती से आ गया, तो वो अब दोबारा उनको जन्म नहीं देगा दाता। उनको क्या करते हैं, एक परमात्मा का मिनी सतलोक है यहाँ एक ब्रह्मांड में, इस काल के लोक में। तो जिस ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि रहती है, उसी में परमात्मा अपना, जैसे प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो उनको वहां बीज रूप में इकट्ठा कर देते हैं। यदि वो स्वर्ग में रहते हैं तो उनकी पूंजी खत्म होती है, यदि वो किसी पृथ्वी पाकर राजा बनते हैं तो उनकी पूंजी खत्म होती है, भक्ति। तो भगवान ने वहां एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनको ऐसी व्यवस्था में रखते हैं, तो वहां दर रखे आपके बीज बोरी की बोरी भर के दाता ना, उनकी जो पिछले कलयुग में रह गए थे, और पुण्य आत्माएं हैं, उनको पूंजी उनकी खर्च होने नहीं दी, उनको अब आपके घरों में बेटा और बेटी के रूप में भेजेगा। उनके पुण्य तो जो के तो हैं वह, और आते उनको भक्ति मिलेगी, क्योंकि इसे शुभ संस्कारी बिना ये भक्ति मिल ही नहीं सकती।
जो ये मार्ग मिलना कोई बालकों का खेल नहीं है। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में, तब के सतगुरु शरणा दे। तो ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी हो जो आप यहां पहुंच रहे हो, और उस समय 600 वर्ष पहले 64 लाख परमात्मा के शिष्य हो गए थे ऐसे, और वो 64 लाख को मालिक चार्ज कर गया था। जैसे दास ने सत्संग के प्रारंभ में बताया था कि वो 64 लाख वैसे ज्ञान से नहीं बने थे, वो तो केवल दुख निवारण होने से डरते परमात्मा के साथ लगे हुए थे, और कुछ दिनों के बाद सुख हो ही जाता है। ये तो एक मालिक का नियम है। अब जैसे कोई एसी कमरे में बैठ गया, एसी लग रहा है वहां, तो वहां तो भूल गया गर्मी है ही नहीं, और उससे बाहर निकल कर देखेगा तो वह न्यू की न्यू आग बरस रही है जून की। तो इस प्रकार जब हम सुखी हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं भगवान को, और जब भगवान की शरण हट जाएगी, जब पता चलेगा उसको वह गर्मी तो न्यू की न्यू थी, वो तो मालिक की कृपा से सुख हुआ था। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि वो जो 64 लाख तो पहले आएंगे जो पहले भगवान के भगत बने थे, और वो भगत थे केवल समाधान से, ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो सुनते ही नहीं थे, क्योंकि ज्ञानी तमुन न मानने थे आचार्य और शंकराचार्यों को, क्योंकि वो संस्कार जानते थे। लेकिन परमात्मा की लीला, परमात्मा की क्रिया को जीव नहीं समझ सकता। तो उस समय एक धारणक रूप में रह के ऐसा कमाल किया, मुर्दे तक जीवित किए, गाय काट दी थी। सिकंदर लोदी ने गर्भवती गाय को काट दिया था और कहा था यदि तू भगवान है, अल्लाह है, तो इसको जीवित करके दिखा। हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, वो भगवान का पैगंबर था, अल्लाह का रसूल था। परमात्मा कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गयो सतलोक में, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, उन बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। और कहते हैं हजरत मोहम्मद जी ने गाय मार दी थी वचन से, क्योंकि परमात्मा के संपर्क में आने के बाद उस प्राणी में कुछ स्वतः सिद्धियां आ जाती हैं, और इस प्रकार जब परमात्मा उनको साथ लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा, तो हजरत मोहम्मद जी में स्वतः सिद्धि आ गई कुछ, जिस कारण से उन्होंने एक बार तो एक बकरे को मार दिया, ऐसे मंत्र बोलकर कंकर मार दी, मर गया। और वो बकरे वाले ने हा हुल्ला मचाया, लोग इकट्ठे कर लिया कि इसने मेरा बकरा मार दिया। सिद्धि का गरीब आदमी होते थे, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, तूने क्या किया, तुझे दंड देंगे, इसका खर्चा पूरा कर। हजरत मोहम्मद जी ने मंत्र से वो बकरा जीवित कर दिया। वो जीवित हो गया तो महिमा फैल गई, वह बड़े महापुरुष आए। फिर किसी ने कहा कि हम जब जाने गऊ को मार के जीवित कर दे। कुछ लोगों ने शर्त रख दी, हजरत मोहम्मद जी ने वह गऊ मार दी वचन से, सबके सामने मर गई। हजारों व्यक्ति दर्शक थे। अब जो परमात्मा के संपर्क में आने से वह सिद्धि थी वह खत्म हो गई। जैसे चुंबक के साथ में कोई अन्य लोहे को थोड़ी देर रख दे तो उसमें अस्थायी चुंबक बन जाता है, पर वो चुंबक वाला काम सदा नहीं कर सकता, कुछ दिनों के बाद वो उसकी खत्म हो जाती है। तो हजरत मोहम्मद जी के अंदर वह जो शक्ति थी वह खत्म होगी, गाय जीवित हुई नहीं। तब हजरत मोहम्मद जी ने कहा था अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, मेरी इज्जत रखो भगवान। कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे, हमारे को मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, और मुई गऊ हमने तुरंत जिवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, तब मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा कहते हैं जब उस पर गौ जीवित नहीं हुई और अंदर जाके अपना स्थान जो बना रखा था पूजा पाठ का, उधर चिल्लाया रोया, अर्ज करी मेरी इज्जत रखो अल्लाह अकबर, हे अल्लाह कबीर। तो उस दिन के बाद ये अल्लाह कबीर कहने लगे, अल्लाह अकबर कहने लगे। तो कहते वो भी हमने जीवित करी थी, हम शब्द स्वरूपी गए थे, केवल मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे।
और को मैं तीख नहीं रहा था, और वो गाय भी मैंने जीवित की थी। भ्रम यही हुआ था कि मोहम्मद जी ने जीवित कर दी। तो सिकंदर लोदी ने कहा था तू बातें बहुत बनाता है, इसको जीवित करके दिखा। ऐसे परमात्मा दूसरे मुसलमानों को कहा करते थे कि वो गाय भी हमने जीवित की थी, इसलिए वो गाय काटी गई थी कि अब जीवित करके दिखा हमारे सामने। 4 टुकड़े हो गए थे, गौ माता के गर्भ में बच्चा था वो भी कट गया था। और अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा उद्धारक रूप परमात्मा ने एक थपकी गाय का लगाई, एक बच्चे का लगाई थी। दोनों जुड़ के जीवित हो गए, जैसे निशान भी नहीं, और दोनों अलग अलग बाहर खड़े। ला के बाल्टी ठोक दी दूध की, और कहने लगे पियो गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहिब की जय। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने ऐसे ऐसे चमत्कार भी दिखाए थे, और इन चमत्कारों से प्रभावित होकर के लाखों की संख्या में लोग भी जुड़ गए थे। जिस दिन परमात्मा ने ये लीला की गौ जीवित करने की, कई हजार की संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य बने। सिकंदर लोदी ने दंडोत प्रणाम किया। जब राजा झुकेगा जी के सामने तो जनता तो बहुत बड़ी अच्छी आत्माएं होती थी, वो तो धर्मगुरु हमारे हिंदू और मुसलमानों के में मूर्ख बनाए रहा करते थे, लेकिन उसमें उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, परमात्मा के शिष्य बन गए। ऐसे जैसे परमात्मा ने एक लीला की थी, जैसे एक सत्संग में बहुत बार दास बताता रहता है कि झूठी चिट्ठी डाल दी थी कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, और परमात्मा संसार की दृष्टि में एक निर्धन जुलाहा धानक, एक झोपड़ी में रहने वाला, कपड़ा बन के खाने वाला, और जिसके नाम से चिट्ठी लिख दी 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि दोहर देगा मोहर देगा और 3 दिन तक भोजन भंडारा कराएगा। और भोजन में लिख दिया लाडू जलेबी बर्फी कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े, और बड़ा क्या क्या लिख दिया, हलवा पूरी खीर खांड सारा सूखा सीधा भी देगा। तो ये लालची लोग थे जो आश्रमों में रहते थे, अपने सारे चेलों को लेकर के कि प्रत्येक भोजन के बाद 10 ग्राम सोना एक मोहर मिले, और एक दोहर कंबल बहुत कीमती होता था, उसमें बड़े सेठ लोग ही उस दोहर को प्रयोग कर सकते थे, आम गरीब व्यक्ति दोहर नहीं सिंपल खेस रखा करता था। तो इस चीज को सुनकर सारे इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने तो जुल्म किया था दुष्टों ने कि कबीर भाग जाएगा झोपड़ी छोड़ के, वो तो यूं ना मारे तो मरता और ना ज्ञान से हारता, इसका क्या इलाज करा था। हिंदू और मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। हर परमात्मा हाय हाय वह मारे थे, परमात्मा के पौबारा हुए थे और उनके कच्चे ठारा हुए थे। तो कहने का भाव यह है कि वो भगत तो मालिक के थे, वो बच्चे धक्के खाते फिरे थे, भगवान के लिए घर छोड़कर आश्रमों में रह रहे थे। तो उस तक ये छुपा, पूरा पृथ्वी के प्राणी जीव चीड़ी हाथी ये भूत प्रेत पितर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तो उसी के बालक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे हम बट गए अलग से, तो सभी धर्मों के वो धर्म भगत सोफी संत वहां आगे पहले तो अपने उन बच्चों को बढ़िया भोजन कराया के स्वरूप बना के अपना एक सेठ का बंजारे का, और 9 लाख बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे डाले करते हैं, थैले डाल देते हैं, ऐसे बैलों के बड़े बड़े बोरे होते थे, तगड़े तगड़े बैल होते थे उस समय। और इतने गजब के बैल, बगैर सींगों के बैल, युवा बैल सारे, और जाके वहां बैल उतार दिए, तंबू लगा दिए, और लाखों की संख्या में, लाख के आसपास वहां से सतलोक से भगत बच्चे आए थे भगवान के यहाँ सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में है कोई कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? एक समय 18 लाख आदमी कितना खड़े हो जाए ना, प्रधानमंत्री फेल हो जाए उनको रोटी खवाने में, सुबह सुबह एक भोजन कराने में, कहाँ पानी लावे कि तू न टेंट लगावे, और वहां 2 सेकंड में सारे तैयार कर दी। ये भगवान का मार्ग होता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने तो जुल्म किया था, कबीर भाग जाएगा, और परमात्मा चाहो थे काट दे उन मूर्खा ने,
अड़ ज्ञान तो दे दूंगा, अपना भोजन तो कराना है मैंने, अपने बच्चों को और बढ़िया कराऊंगा। वहां भी तो वही दे रहा सबको। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण जो करता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है, वो है असली भगवान। तो वो परमात्मा घर भी वही दे रहा है, इस आश्रम में भी वही आपको खिला रहा है, उन आश्रमों में भी उनको वही दे रहा था। यहाँ आगे तो बढ़िया अपने बच्चों को वहां पर हलवा, खीर, पूरी, लाडू, जलेबी सब कुछ खिला रहे हैं। और दौर मोर और दे दी बेच बेच के, और कुछ दिन सुख कर सांस ले लेंगे। ये मूर्ख भक्ति तो इनके पास है नहीं, फिर भी प्रेरणा परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। तो वही भक्त, वो परमात्मा के बच्चे 18 लाख इकट्ठे होकर, और 8 पैर यानी 24 घंटे परमात्मा ने खड़ा होकर लेक्चर दिए। 2 डुप्लीकेट रोल, एक केशव रूप में, एक कबीर धाणक रूप में। केशव प्रश्न करता है कि हे कबीर जी, इसे गंदे लोक में आप क्यों आ गए? आप इनका हित चाहते हो, ये आपकी दुर्गति करें, छोड़ो इस गंदे लोक न, चलो अपने लोक में। ये लोग मानन के नहीं है। विष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो के जमसर जिनकी घात। है। तो कबीर साहब कहते हैं कि केशव, तू नहीं जानता मेरे दर्द को, इनने भांग पी रखी है, और नशा किया हुआ बालक अपने पिता पर भी हाथ उठा देता है, और जब उसका नशा उतर जाता है वो नेक आत्मा अक्षमा याचना करते हैं। तो इन कई नशा हो रहा भाई, इस नशे न तारने आया हूं मैं। जब इनका नशा उतर जाएगा फिर देखिए मेरी कैसी रिस्पेक्ट करेंगे। तो 24 घंटे तक परमात्मा प्रवचन कर रहे थे। अब वो खाना खाओ फिर आ बैठे, खाना खाओ फिर आ बैठे, क्यों अच्छी लगे ज्ञान। कहते हैं कई लाख ने, 15-16 लाख व्यक्तियों ने उस दिन परमात्मा की शरण ली। बच्चे जो भटकते फिर रहे थे उनको चार्ज कर दिया, वो मंत्र दे दिया, अब जाओ, हर सारी उम्र का धन दे दिया। उस दिन तो अच्छा रोटी खाई होंगी उनने, मोर लेने के मारा ने और दौर लेने के मारा ने, तो वो भी दे दिया धन। अगले तुम आश्रमों में मरो हो, वहां भी यो नाम ये जप लियो, और यो धन दे दिया, मांग का मत खाइयो। तो इस मालिक की लीला को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने भगवान मिला ही नहीं, ना भगवान की पहचान हुई, ना कोई वो साधना मिली जिससे परमात्मा ऐसे सुख हमें दिया करता है। जो दास आपको बताना चाहता है कि इस प्रकार 15-16 लाख उस दिन हो गए, ऐसी बहुत सी मालिक ने, जैसे एक शेख तकी की लड़की मृत हो गई थी, तो सबसे ज्यादा विरोध वो शेख तकी सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु जो था, पूरे मुसलमानों का इंचार्ज था वो, और उसकी लड़की मर गई थी, वह कब्र में दबा दी। मुसलमान पीर था वो। उसने ये शर्त रख दी कि यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा तो मैं इसको अल्लाह अकबर मान लूंगा, अल्लाह कबीर खुदा रहे। तो परमात्मा ने कहा कि सब आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लो, कहीं ये फिर अविश्वास पैदा ना कर दे जनता के। कोई 1000 की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए आसपास के क्षेत्र के। देखेंगे भाई कोई संत आया हुआ है और एक मरी हुई लड़की को जीवित करेगा, कब्र से निकाल के, काफी समय से डाल रखी थी वह। तो परमात्मा ने वो कब्र फुड़वा के, और परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से लड़की जीवित कर दी। और उस लड़की ने खड़ा होकर 1.5 घंटे तक प्रवचन किया उस परमात्मा की आशीर्वाद से। कहा कि बोली जनता, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर आए हैं, ये मुझे 4 जन्म पहले मिले थे, और वो आज मुझे वो याद आ रही है इन्हीं की कृपा से। मैंने इनकी 4 वर्ष भक्ति की थी, उस मंत्रों की, उससे मुझे लगातार 3 मनुष्य जन्म मिले। और फिर अब मनुष्य जीवन मेरा शेष नहीं था, खत्म था। 84 लाख योनियों में मैं जाने की तैयारी कर रही थी। इस परमात्मा ने मुझे वापस ला करके जीवित किया है। आंखें खोल लो और पहचान लो इस भगवान को। कई हजार, 50-60 हजार व्यक्तियों ने उस दिन दीक्षा ली परमात्मा से, उनके शिष्य बने। तो जो दास आज आपका बताना चाह रहा था, अब उसके आसपास पहुंचा हूं। एक तो परमात्मा की लीला से आप परिचित हो जाओगे जब आपको खूब समझ में आएगा कि सचमुच ये तो भगवान है। कहते जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब देखो, जो परमात्मा के लिए तड़फ रहे हैं वो बच्चे तो उसी के हैं।
आज भी जो पुण्यात्मा भक्ति चाह रहे हैं और गलत संतों का फंस गए या अपनी कोई परंपरागत साधना करके संतुष्ट हैं, ये हैं तो नेक आत्माएं, लेकिन दिशा ना मिलने से ये अगले जन्म में या तड़फ भी खत्म हो जाएगी, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, और इस जीवन में भी अंत में भक्ति नहीं रहेगी इनके पास, न चाह रहेगी भगवान की, क्योंकि इतने दुख इनको विचलित कर देंगे। तो ऐसे समय में आपको परमात्मा ने फिर से संभाला है। एक कथा सुनाता हूं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ। तो वहां जब 10 वर्ष के थे, वह गौ चरा रहे थे। परमात्मा इस सतलोक से, जैसा उसका विधान लिखा है वेदों में कि परमात्मा अपने ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश देता है, दीक्षा देता है, ज्ञान देता है, अपने से परिचित कराता है। इसी उद्देश्य से उस पुण्यात्मा गरीबदास जी को मिले, सचखंड लेकर के ऊपर का सारा ज्ञान कराया, दिखाया, सुनाया, और फिर अंत में मैं चिता पे रख दिया था गरीबदास जी को अंतिम संस्कार करने के लिए। मृत जान के आत्मा ले गए थे भगवान, शरीर मृत हो गया था। फिर परमात्मा ने उसी समय जीवित कर दिया, उनको आत्मा वापस भेज दी थी। उस गरीबदास साहिब ने फिर परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई और उनके अंदर बहुत सी सिद्धियां भी मालिक की कृपा से आ गई थी। एक समय एक बेरी गांव है, जिला झज्जर में, एक बेरी नगर, छोटा सा कस्बा सा हो गया, पहले गांव था। वहां का एक हरलाल नाम का किसान जाट पहले क्या करते थे कि दूसरी मंडियों से, दूसरी मंडी में बैलगाड़ियों से सामान लाया करते थे। और जैसे आजकल ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ट्रकों से, यहाँ किसी चीज का अभाव है तो दूसरी राज्य से लाकर ट्रकों से यहाँ व्यापारी लोग बेचते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट का काम पहले बैलगाड़ियों से होता था। तो सेठ लोग उन बैलगाड़ी वालों से अपना सामान मंगाया करते थे। तो वहां एक नजफगढ़ है दिल्ली में, नजफगढ़ की मंडी से सामान लेकर के वो अपने यहाँ आता था रोहतक में, बेरी में। अब क्या था कि वो एक धार्मिक व्यक्ति था, हरलाल नाम था उनका। धार्मिक व्यक्ति, पहले हमने ये सोच रखा था कि साधु संतों की सेवा करते रहेंगे, हमने इससे लाभ मिल जाएगा। इस धारणा से उसने एक साधु को अपने घर रख लिया कि महाराज आपको भोजन चाहिए, हमारी सेवा बन जाएगी, आप यहाँ भजन कर लिया करो। उसके लिए अलग चौबारा बनवा दिया। वो महात्मा लाल कपड़ों वाला उसमें अपना बैठे भक्ति करे, तो वो पूरा परिवार उसकी सेवा करे, अपना टाइम पास करे। तो उसने सोच लिया था कि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो बाबा जी मर गया, संत। और वो मूर्ख क्या करता था, क्योंकि जहां भक्ति नहीं है वहां रुचि बनेगी ही नहीं, जहां ज्ञान नहीं, सच्ची भक्ति नहीं। और वो क्या करता था, बढ़िया सामान खावा था और कुआड़ बंद करके सो जावा था। और जब होता भाई खाने का समय हो गया, जब आसन पदम लगा कर बैठ जाए बोरी पे, और आने वाले घर वाले देखे महात्मा बड़ा भजन करता, कमाल कर रखा है इसने, तो और ज्यादा सेवा करते थे। वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो क्या हुआ, चलो ठीक है, तो अंतिम संस्कार करा उसको, तो हुई बात खत्म। अब कुछ दिनों के बाद क्या था कि हरलाल किसान ने एक बैल खरीदा, और वो बैल था गोरे कलर का। और वो ऐसा नालायक था, थोड़ी सी दूर चले था फिर बैठ जाता गाड़ी में, चले नहीं थी। फिर उसका लठ डंडे मार के फिर उठावा था, फिर थोड़ी बहुत देर चला था फिर बैठ जाता। एक आधा नालायक बैल ऐसा भी होता है। इसी प्रकार वो उससे अपना काम चला रहा था और कोई बैल लेने की हिम्मत थी नहीं, उसी से मार पीट के घसीट रहा था काम को। गरीबदास जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए कुएं पर गए। उधर से रास्ता था उसके साथ से नजफगढ़ से लेकर बेरी का कच्चा रास्ता होता था। तो जब गरीबदास जी वहां स्नान कर रहे थे, वो बैलगाड़ी लेकर हरलाल आ रहा था, तो बैल बैठ गया थोड़ी सी दूरी पे।